हेलो एंड वेलकम टू कनेक्ट विद ह्यूमैनिटीज़। हम शुरू कर रहे हैं एक नई वीडियो लेक्चर सीरीज़ फॉर द इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस लेक्चर सीरीज़ का ये पहला वीडियो है व्लादिमीर लेनिन के बारे में। तो व्लादिमीर लेनिन जो थे वो 20वीं सेंचुरी के सबसे इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ में से एक थे। इन्होंने रशियन डेस्पोटिक मोनार्की को कन्वर्ट किया एक रशियन कम्युनिस्ट सुपर स्टेट में, जो कि इन फ्यूचर हमें एक वर्ल्ड सुपर पावर के रूप में देखने को मिलती है। लेनिन लेनिन का बर्थ होता है एक सिम्बर्ग्स नाम के एक छोटे से टाउन में, एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। उसके बाद वो अपनी एकेडमिक लर्निंग के लिए कजान इंपीरियल यूनिवर्सिटी में इनरोल हो गए। वहाँ से उन्हें एक्सपेल कर दिया जाता है क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे थे इन द प्रोटेस्ट अगेंस्ट जार। अब आप देखोगे यहाँ से कुछ सालों में है ना वो अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट करके निकलते हैं और फिर वहाँ से वो शिफ्ट होते हैं सेंट पीटर्सबर्ग इन द ईयर 1893, जहाँ वो एक सीनियर मार्क्सिस्ट एक्टिविस्ट के रूप में उभरते हैं। लेनिन जो है वो मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे और वो रशिया और अब्रॉड में अंडरग्राउंड काम किया करते थे फॉर द कॉज ऑफ रेवोल्यूशन एंड सोशल कॉज। सोशलिज्म के लिए वो काम किया करते थे। बट यहाँ जो है जार की जो रिजीम थी वो उसकी जो रिएक्शनरी पॉलिसीज थी वो काफ़ी हार्श थी और उसकी वजह से जो है लेनिन को सर्बिया जाना पड़ता है इन एग्जाइल। अब यहाँ आप देखोगे कि सर्बिया से जो वो है वेस्टर्न यूरोप की तरफ अपने एजेंडा को प्रोपेगेट करते हैं और वहाँ जो है वो मार्क्सिस्ट रशियन सोशल डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के एक प्रोमिनेंट थ्योरिस्ट के रूप में उभरते हैं। अब लेनिन जो है वो कैपिटलिज्म आइडियोलॉजी के अगेंस्ट थे और उन्हें जो है ना बुर्जुआजी जो मिडिल क्लास सोशियो इकोनॉमिक सेटअप थे उन्हें एक फेल्ड सेटअप लगता था। अब ये जो है आइडियोलॉजी उनकी और प्रोपेगेट होती जाती है और इन द ईयर 1903 जब रशियन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी का एक आइडियोलॉजिकल स्प्लिट होता है तो वहाँ वो है ना एक बॉल्शेविक फैक्शन के लीडर के रूप में की रोल प्ले करते हैं लेनिन अगेंस्ट मेंशेविक्स। और वर्ल्ड वॉर वन के टाइम वो कैंपेन करते हैं एक यूरोप वाइज प्रोलेटेरिएट रेवोल्यूशन के लिए, जिसका ऑब्जेक्टिव था कैपिटलिज्म को ओवरथ्रो करके उसको सोशलिज्म से रिप्लेस करना। अब यहाँ बात होती है 1917 की, जब जार का एब्डिकेशन हो जाता है, जब ये अपनी नेटिव कंट्री में वापस आते हैं और जो बुर्जुआजी प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है केरेंस्की के अंडर, जो कि रेवोल्यूशन आफ्टर द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जो होता है उनको एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए थी और जब तक वो फॉर्म हो रही है तब तक एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर्म होती है अंडर केरेंस्की, जिसको हम मिडिल क्लास गवर्नमेंट भी बोलते हैं। तो वहाँ जो है उसको ओवरथ्रो, जो लेनिन वापस आते हैं तो उस जो है केरेंस्की की गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करके बोल्शेविक का कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं, जिसे हम अक्टूबर रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जहाँ लेनिन एक नेशनलिस्ट लीडर के रूप में उभरते हैं। इसके रेवोल्यूशन के बाद जब रशिया में रेवोल्यूशन के टाइम पे लेनिन जो है वो एक गवर्नमेंट सेट करते हैं जिसमें काउंसिल ऑफ सोल्जर्स, पीजेंट्स और वर्कर्स होती हैं, जो मार्क्सिस्ट और सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का बेस होता है। मतलब जो वर्कर्स हैं, जो सोल्जर्स हैं, जो पीजेंट्स हैं, वो सोशलिज्म उनके लिए प्रोपेगेट ज़्यादा करता है कि हाँ वो कैपिटलिज्म से अगेंस्ट है, कि किसी एरिस्टोक्रेट्स को या किसी नॉबल को वो लोग फॉर्म नहीं कर रहे हैं। उन्होंने किसको बेस बनाया? जो है सोल्जर्स को, पीजेंट्स को, वर्कर्स को। अब यहाँ जो है अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद जब रशिया में सिविल वॉर होती है तब लेनिन जो है वो रेड फैक्शन को लीड करते हैं और रेड फैक्शन में जो है वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों होते हैं और यहाँ जो है वो लीड कर रहे होते हैं। उनकी एक बहुत ही बढ़िया लीडरशिप जो लेनिन की होती है और यहाँ जो है मिलिट्री टैक्टिक्स यूज होते हैं ट्रॉट्स्की के, जो कि इनके काफ़ी क्लोज अलाय थे। ये जो है ये बिल्कुल काउंटर करते हैं वाइट और ग्रीन फैक्शन को और इसको हरा के जो है ये एक कम्युनिस्ट रेजिम स्टैब्लिश करते हैं। लेनिन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी इन रशिया को फाउंड करते हैं। इसके अलावा जो है वो इसके साथ ही वर्ल्ड का फर्स्ट कम्युनिस्ट पार्टी डिक्टेटरशिप भी सेट करते हैं। अब लेनिन ने काफ़ी सोशलिस्ट रिफॉर्म भी इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड पीजेंट्री, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। और लेनिन जो है वो कॉमिंटर्न, जो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल है, उसको फाउंड करते हैं, जो वर्ल्ड रेवोल्यूशन को वहाँ जो इसके थ्रू जो है वो वर्ल्ड रेवोल्यूशन को प्रमोट करते हैं। और 1921 के अंदर वो इम्प्लीमेंट करते हैं जो है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को,
जो एक परफेक्ट ब्लेंड देखने को मिलता है, जिसमें हमें कैपिटलिस्ट आइडियल्स और सोशलिस्ट आइडियल्स भी दिखते हैं। क्योंकि जो उन्होंने एकदम से अटेम्प्ट जो किया था सोशलिस्ट सोसाइटी को बनाने के लिए, वहां उनको थोड़ी दिक्कतें फेस करनी पड़ी इन दी अर्ली ईयर्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और मेकिंग ऑफ अ सोशलिस्ट सोसाइटी। तो उस चीज के ये सेटबैक से उभरने के लिए जो है ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को लागू करते हैं। इसके अलावा जब आप देखोगे 1917 के अंदर रशियन रेवोल्यूशंस के अंदर जो नॉन रशियन नेशंस थे ना, उन्होंने इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी। बट इन 1922 अब जब लेनिन थे, तो लेनिन जो है यूनिटी के लिए स्टूड किया करते थे। और वहां जो क्या करते हैं, नॉन रशियन जो नेशन है उनको वो फोर्सिबली यूनाइटेड कर देते हैं, रीयूनाइटेड कर देते हैं और बनाते हैं एक न्यू सोवियत यूनियन, जो कि किस चीज को पेव करता है, वो बनाता है फॉर्मेशन ऑफ अ कम्युनिस्ट सुपर स्टेट द सोवियत यूनियन, जिसे हम आगे जाके यूएसएसआर के रूप में भी देखते हैं। अब जो लेनिन जो है वो प्रीमियर और वर्चुअल डिक्टेटर थे जो न्यू कम्युनिस्ट स्टेट है उसके। इसके अलावा लेनिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स भी है थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म और लेनिनिज्म का, जो कि एक कम्युनिस्ट वर्ल्ड व्यू है, जिसके थ्रू काफ़ी जो है लीडर्स जो है वो इंस्पायर होते हैं। जैसे कि आप देखोगे माओ सेतुंग जो है चाइनीज कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के अंदर जो है वो लेनिन से काफ़ी इंस्पायर्ड थे, लेनिन की आइडियोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। इसके अलावा भगत सिंह जो है, भगत सिंह का अगर आप देखोगे, अगर आप उनके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं उनकी बुक्स वगैरह के बारे में, तो वो लेनिन की आइडियोलॉजी से काफ़ी इंस्पायर्ड थे। इवन दैट जब उनका ट्रायल चल रहा था तो वही कोर्ट के अंदर वो लॉन्ग लिव लेनिन के नारे लगाया करते थे। इसके अलावा एम.एन. रॉय हैं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं, ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे लेनिन और सोशलिज्म से। नेहरू जी तो काफ़ी आइडियलिस्टिक जो है वो आइडियलिस्टिक प्राइम मिनिस्टर थे, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर थे, जो कि इन्होंने आप देखोगे तो इन्होंने भी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक उसको प्रमोट किया है, जो इनकी आइडियोलॉजी फॉलो होती गई है। इसके अलावा इन्होंने इंडस्ट्रियल सेटअप को काफ़ी इंप्रूव किया, वो 5 ईयर प्लान्स को लगाने की कोशिश की। तो ये जो है वो जो है रशियन जो है लेनिन की आइडियोलॉजी, सोशलिज्म आइडियोलॉजी से ये काफ़ी इंस्पायर्ड थे। अब यहाँ लेनिन जो है वो इंपीरियलिज्म के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये कैपिटलिज्म, इंपीरियलिज्म जो है, मिडिल क्लास जो बुर्जुआजी क्लास थे, उन सब के सेटअप जो सोशो इकोनॉमिक सेटअप था उसके बिल्कुल अगेंस्ट थे। और ये कहा करते थे इंपीरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और यहाँ आप देखोगे इन्हीं की आइडियोलॉजी से कौन इंस्पायर हो रहा है भाई, हमारे इंडियन लीडर्स जैसे कि एम.एन. रॉय, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। और यहाँ ये किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, इंपीरियल पावर। ब्रिटिश जो थी वो क्या थी इंडिया में, इंपीरियल पावर थी। तो आप देख सकते हैं लेनिन की आइडियोलॉजी कहाँ कहाँ इम्पैक्ट कर रही है। फिर बात आती है जब लेनिन जब अक्टूबर रेवोल्यूशन लेड कर रहे थे तो उनपे एक असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, जिसके मारन जो है जो उनकी जो गर्दन के अंदर 2 गोली लग जाती है। और आफ्टर सम टाइम जब डॉक्टर्स उन गोलियों को निकाल देते हैं तो उस ऑपरेशन से लेनिन रिकवर तो कर जाते हैं, बट विद इन द स्पैन ऑफ टाइम उनको ना काफ़ी स्ट्रोक्स हिट करते हैं, तो वो पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पैरालाइज्ड होने के बाद एक फाइनल स्ट्रोक उनको आता है 21 जनवरी ऑफ 1924, और इसी के साथ जो है लेनिन जो है वो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये था हमारा लेक्चर लेनिन के बारे में। आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कुछ अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं और किसी लीडर के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं और तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको इस लेनिन के बारे में अगर आपको PDF चाहिए जो इन नोट्स की, वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाउनलोड कर सकते हैं। आप ज्वाइन कीजिए, उसका भी लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। तब तक के लिए थैंक यू।